हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दादी का ख़ज़ाना। इस भाग दौड़ भरी लाइफ में टाइम किसी के पास नहीं है और खाने में स्वाद तो सबको चाहिए। इसलिए मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा की प्रीमिक्स। इस हलवा प्रीमिक्स को सिर्फ 2 चम्मच डालिए और सिर्फ 3 से 4 मिनट में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हलवा बनाकर तैयार कर लीजिए। जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इस प्रीमिक्स को बनाकर लगभग 1 महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट डब्बे में। ये ख़राब नहीं होगी। तो प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी मैं यहाँ पर आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है गोंद, काजू, बादाम, छुआरा और घी। तो मैंने यहाँ पर मेज़रिंग कप में 1 कप घी लिया है। तो आधा कप घी को मैं पहले कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। आधा कप जो घी है वो आप छोटी कटोरी में 1 कटोरी कह सकते हैं। अब जो गोंद है वो अगर आप इसे समर सीज़न में बना रहे हैं तो आप जो ठंडी तासीर वाली गोंद आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे विंटर सीज़न में बना रहे हैं तो जो गर्म तासीर वाली गोंद आती है उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो गोंद को घी में बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोंद को फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा घी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो गोंद है वो अच्छे से फ्राई हो सके और फूल सके। तो ये फूल के आप देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी डबल से भी ज़्यादा हो गई है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो रहा है। तो जैसे ही गोंद का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए और ये पूरी तरह से फूल जाए तो हमें इसे निकाल लेना एक बर्तन में। और बर्तन में निकालने के बाद जो बची हुई घी है उसी में हम बादाम, ये बादाम लगभग 1/3 कप है, और काजू को भी फ्राई कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में, काजू बादाम को फ्राई करने के लिए आपको ज़्यादा घी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये बहुत कम घी में बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो अब इसी में फ्राई मैं कर लूँगी काजू को। तो जो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। वैसे जितनी ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे हलवा में उतना ज़्यादा स्वादिष्ट आपका हलवा बनेगा। और यहाँ पर मैंने छुआरे को भी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसे इसके फूलते तक, इसकी साइज़ बड़ी होते तक। अगर आपके पास छुआरा अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है रोस्टेड चना। ये रोस्टेड चना 1/3 कप मैंने लिया है। और जो बची हुई घी है उसमें मैं 2 कप जो नॉर्मल गेहूं का आटा घर पे हमारे होता है उसी आटे को हम यहाँ पर ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से घी में मिक्स कर देंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि घी की क्वांटिटी काफ़ी कम है ना? तो आप इसमें घी डाल दीजिए और इसे फिर से मिक्स करिए। इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा सा घी इसमें डालते जाना है और इसे मिक्स करते हुए हमें इसे अच्छे से कलर चेंज होने तक इसे बहुत ही अच्छे से सेक लेना है घी में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने 2 बार इसमें और घी ऐड कर दिया है और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ और इसके कलर चेंज होने तक मैं इसे सेक लूँगी ताकि जो हमारा आटा है वो भी कच्चा ना रहे। और ये जो हलवा है ये खाने में स्वादिष्ट तो है ही, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। और इस हलवे को आप बच्चों को भी आप दे सकते हैं। ये हलवा हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। जैसे कि अभी नवरात्रि सीज़न है तो आपको तुरंत ही माता रानी को भोग लगाने के लिए हलवा बनाना है तो आप ऐसा प्रीमिक्स बना के रख सकते हैं और आप भोग लगाने के लिए आप ये हलवा बना सकते हैं। या आपको कभी भी अचानक मीठा खाने का मन हो जाए तो आपको अ, इसको बनाने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप इस हलवे को एकदम क्विकली बना सकते हैं। तो मैंने आप जैसे कि आपने देखा कि मैंने 1 कप पूरा घी इसमें यूज़ कर लिया। छोटी कटोरी में अगर आप इसे मेज़र करेंगे, छोटी कटोरी में ये 2 कटोरी होगी। और हमारा जो हलवा है उसका कलर भी बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। मतलब जो पूरा आटा है वो पूरी तरह से सिक गया है और इसे हमें और सेकने की ज़रूरत नहीं है। बस जो लम्स है
उसे इस तरीके से दबा दबा कर हटा लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और यहाँ पर मैंने 2 कप आटे के लिए 1 कप शक्कर लिया है और 8-10 इलायची। इसका हम एक साथ पाउडर बना लेंगे, क्योंकि हलवे में इलायची का फ्लेवर तो एकदम कंपलसरी होता है और इलायची का फ्लेवर हलवा को बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। जो हमारा आटा है इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप जो मैंने रोस्टेड चना लिया था उसका पाउडर। ये हमें आटा ठंडा होने के बाद डालना है। और अगर आपके पास रोस्टेड चना नहीं है तो आप 3 से 4 चम्मच बेसन ले सकते हैं। उसे आटे के साथ ही घी में हमें सेक लेना है, क्योंकि जो चना का जो बेसन होता है वो कच्चा होता है और रोस्टेड चना ले रहे हैं तो उसे आपको सेकने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स कॉर्न फ्राई करके रखा था घी में, उसे हम इस तरीके से कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस भी सकते हैं, लेकिन हलवा में जो बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स आता है तो हलवे का टेस्ट और भी ज़्यादा ये बढ़ाता है, तो इसलिए मैं इसे इस तरीके से कूट के ही डालूँगी। और अगर आपको ऐसा कूट के नहीं डालना है तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा चला सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं कूटना है, मतलब बहुत चिकना आपको नहीं करना है, इससे दरदरा रहने देना है। जो काजू और बादाम है इसके टुकड़े हो और जो गोंद है वो हल्का दरदरा हो जाए, बस इतना ही कूटना है। तो इसी तरह सारे गोंद सारे ड्राई फ्रूट्स को हम कूट लेंगे और कूट के इसे आटे में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स कॉर्न सबको मैंने आटे में मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना देखने से ये बहुत सुंदर लग रहा है। और अब एक लास्ट चीज़ इसमें बची है, वो है शक्कर और इलायची का पाउडर। ध्यान रहे कि जब आप इसमें शक्कर मिक्स कर रहे हैं तो जो आटा है वो एकदम ठंडा होना चाहिए, तभी आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे। अदरवाइज़ जो शक्कर है वो मेल्ट होने लगेगी और ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो शक्कर अच्छे से मिक्स हो गया है और प्रीमिक्स तैयार है। मैं आपको बना के इसे दिखाती हूँ। तो 2 चम्मच मैंने कढ़ाई में ले लिया है और इसी कढ़ाई में आप चाहे तो दूध डालें या आप पानी डाल सकते हैं। तो मेरे पास गाढ़ा दूध रखा हुआ था तो मैं इसी को डाल के इस हलवे को बना रही हूँ। और हलवा प्रीमिक्स में मैंने शक्कर कम ऐड किया था, 2 कटोरी आटे के लिए मैंने 1 कटोरी ही शक्कर ऐड की है। आप चाहे तो 2 कटोरी आटे के लिए 2 कटोरी शक्कर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट मेज़रमेंट वही होता है। और मैंने इसलिए कम शक्कर रखा है क्योंकि कुछ लोगों को मीठा कम खाना रहता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शक्कर, लगभग ये 1 से 1.5 चम्मच ही शक्कर है, तो 1 से 1.5 चम्मच शक्कर मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप 2 कटोरी आटे के लिए 2 कटोरी शक्कर लेते तो आपको और शक्कर की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये ड्राई हो गया है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, आधा चम्मच लगभग, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस हलवे को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें दूध का ही यूज़ करें, आप पानी से भी इस हलवे को बना सकते हैं और ये पानी से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं तो कहूँगी कि ये दूध से ज़्यादा इस अच्छी पानी में लगती है, क्योंकि घी हमने इसमें एकदम प्रॉपर डाला है, जितनी हमें हलवे के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो हलवा हमारा बन के तैयार है। अब इसे कुछ ड्राई फ्रूट्स से डेकोरेट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट से गार्निश करने के बाद इसे आप गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंड के दिनों में गर्म सर्व करें।